हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 2 एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. सो किड्स, ये है चैप्टर 6. दिस इज द वर्ल्ड इन डार्क, यानी कि यस, द वर्ल्ड इन डार्क मतलब जब दुनिया अंधेरे में थी. डार्क का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी लाइट नहीं थी. डार्क से यहाँ पर मतलब है दैट वो समय जब कुछ भी डेवलप्ड नहीं था, डिस्कवर्ड नहीं था, कोई भी खोज नहीं की गई थी, कोई इन्वेंशन नहीं किया गया था, जब लोग बहुत ही अनडेवलप्ड तरीके से रहा करते थे. राइट? वो उस टाइम का समय था जब व्हील भी इन्वेंट नहीं हुआ था. तो चलिए रीड आउट करते हैं. Many animals ceased to exist over the passage of time. Climate change, lack of food, and inability to adjust to specific environmental changes made it impossible for them to survive. तो kids, बिलियन ईयर्स अगो कुछ ऐसे एनिमल्स धरती पर एग्जिस्ट किया करते थे जो कि आज के समय में हमें देखने को मिल ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उनका वजूद इस धरती पर से पूरी तरीके से मिट चुका है, जैसे कि डायनासोर, डोडो बर्ड्स, राइट? इसके अलावा मैमथ्स और ऐसे कुछ ऐसे टाइगर्स भी हैं और ऐसे कुछ सी एनिमल्स भी हैं जो कि धरती पर मिलियन और बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ करते थे, यहाँ पर एग्जिस्ट किया करते थे. बट अब वो बिल्कुल भी है ही नहीं. और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंज, खाने की तंगी और कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आइस एज, ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इन लोगों का या इन जानवरों का धरती पर से वजूद मिट गया. तो आज हम ऐसे ही एनिमल्स के बारे में रीड करने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. Let's read about some of these animals that are extinct on Earth. Extinct का मतलब होता है yes, जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं. एक होता है endangered animal जो कि खत्म होने की कगार पर है, और एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल जो कि खत्म हो चुके हैं. राइट? ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. These fierce creatures walked the earth for millions of years. They used to live on land, in water and even fly in the sky. तो किड्स, ये एक ऐसे क्रीचर्स थे जो कि धरती पर चला भी करते थे, ये पानी के नीचे और हवा में भी उड़ा करते थे, ये बहुत ही विशाल हुआ करते थे. राइट? और ये रेप्टाइल्स की ये स्पीशीज हुआ करती थी. तो इनका नाम है डायनासोर्स. तो किड्स, ये डायनासोर्स जो है ये बहुत विशाल हुआ करते थे और बहुत खूंखार हुआ करते थे, और अब ये टोटली एक्सटिंक्ट हैं. Right? Next is the giant old creature is the ancestor of the modern day elephant. तो जिस एलिफेंट की हम बात कर रहे हैं वो है वॉली मैमथ. एक वॉली मैमथ एक ऐसा एलिफेंट हुआ करता था जिसके बहुत बड़े टस्क होते थे, बहुत लंबे, और जो अब के जो हाथी हम देखते हैं जिनकी सूंड जो ग्रे कलर के होते हैं और उनके छोटे छोटे दांत होते हैं, वो जो है इन्हीं की पुश्तें हैं जो आज हमें देखने को मिल पाती हैं. और इनके जो इंसेस्टर थे वो थे वॉली मैमथ जो कि vanished from the earth about 10,000 years ago, जो कि धरती पर से 10,000 साल पहले ही गायब हो चुके हैं, यानी कि वहां पर खत्म हो चुके हैं, वो अब एग्जिस्ट करते ही नहीं. राइट? The bodies of the species have been found in the polar waste and are remarkably well preserved. तो आप ये सोच रहे होंगे कि इनका वजूद मिट गया तो हमें इनके बारे में पता कैसे है? Well kids, जैसे कि हम बात करते हैं फॉसिल्स की, तो जहाँ पर भी धरती पर हजारों सालों पहले जो भी एनिमल्स रहा करते थे, उनके फॉसिल्स यानी उनकी हड्डियाँ, उनकी अस्थियाँ जमीन के बिल्कुल नीचे दब गई थी और फॉसिल बन गई थी. और आर्कियोलॉजिस्ट और ऐसे ही रिसर्चर्स ने जब डिग इन किया तो उनको इनकी जो बॉडी थी, इनके जो स्ट्रक्चर्स थे वो मिले, और इनके जो फॉसिल्स हैं वो ज्यादातर
यस, वो पोलर वेस्ट में ज्यादा पाए गए क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत हैवी फर होता था, तो ये पोलर यानी कि ठंडे रीजन्स में भी सरवाइव कर पाते थे। राइट किड्स, तो आगे बढ़ते हैं। दिस मोस्ट अमेजिंग आइस एज कार्निवोर यूज्ड टू लिव इन ग्रासलैंड्स, shrubby areas and pine forests. This majestic animal got extinct about 15,000 years ago. तो kids, saber-toothed टाइगर एक ऐसा टाइगर हुआ करता था जिसके बाहर की तरफ बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, पर 15,000 साल पहले ही इस सैबर टूथ टाइगर का एक्सटेंशन हो चुका है। और आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो टाइगर है ये ग्रासलैंड, आइस एज जैसी जगहों पर और हर तरह के मौसम में रह सकता था। और किड्स, अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में देखने के लिए मिलेगा जो कि उस समय में हुआ करते थे। राइट किड्स, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आइस एज मूवी जरूर देखें क्योंकि उससे आपको इन एनिमल्स के बारे में ज्यादा जानकारी देखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। This large flightless bird native to the islands of Mauritius disappeared some 300 years ago due to the destruction of its natural habitat. तो किड्स, ये जो जाइंट बर्ड है जिसकी बड़ी सी एक बेंडेड बीक है, ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते पर ये साइज में बहुत विशाल हुआ करते थे। इन बर्ड्स का नाम है डोडो बर्ड्स। इनको डोडो बर्ड्स कहा जाता है। राइट, और ये धरती पर से कम 300 साल पहले ही एक्सटेंट हो चुके हैं और वो इसलिए हुए थे बिकॉज इनका नेचुरल हैबिटेट जो था वो एग्जिस्ट अब नहीं करता था, जिसकी वजह से ये और एग्जिस्ट कर नहीं पाए। राइट किड्स, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लेट मी आंसर। Which animal has been surviving on this earth before the age of dinosaur? तो ऐसा कौन सा एनिमल है या एनिमल की स्पीशीज है जो कि ऐसे जो डायनासोर्स हैं उनसे भी पहले एग्जिस्ट किया करते थे। वेल किड्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अंडर वाटर एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डायनासोर्स की एग्जिस्टेंस से भी पहले एग्जिस्ट करने लगे थे। मतलब धरती पर अगर सबसे पहले जन्म अगर किसी एनिमल ने लिया था या क्रीचर ने लिया था तो वो थे अंडर वाटर एनिमल्स। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब टाइम है इन्फो बिट्स का। इन्फो बिट्स। Every year about 200 to 2000 existing animal species become extinct. तो किड्स, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि हर साल 200 से 2000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एक्सटेंट हो रही हैं धरती पर से, और वो उनके नेचुरल हैबिटेट, लोगों की अननेसेसरी हंटिंग और ऐसी ही चीजों के चलते हो रही है, जो कि एक सही चीज नहीं है। अगर ये तादाद ऐसे ही बढ़ती चली गई तो धरती पर से ऐसे ही एनिमल्स एक्सटेंट हो जाएंगे। राइट, सो with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will meet again in a new video with a new chapter. Till then, kids, bye-bye, thank you and take care.